अभी तक जो हमने देखा है वो किया हुआ है कि हमारा ऑर्डर स्टैटिस्टिक मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कैसे कैलकुलेट होता है। अब अगर जो बाय द वे मुझे आगे की जो चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करनी है तो उसको हम समझते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे हम सपोज़ मान लेते हैं कि अगर जो बाय द वे अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो किया है एक्सएन या वाईएन बराबर क्या होगा मैक्सिमम x1 x2 डॉट डॉट xn। और अब मैंने कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया कि x1 और इसको y1 कहते हैं या इसको हम कह सकते हैं मिनिमम x1 x2 डॉट डॉट xn। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं, उनके हमने पीडीएफ या फिर एक मिनट इन दोनों के लिए हमने पीडीएफ भी पढ़ा है और सीडीएफ इसी का पढ़ा है। ये कब, जब कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। और हमने पढ़ा है इसी के लिए पीएमएफ और हमने पढ़ा है कि इसका सीडीएफ क्या होगा। ये हमने पढ़ा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बट अगर जो बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुझे 3 का बताओ, या सपोज़ पूछ ले कि हमें 4 का बता दो, या सपोज़ पूछ ले कि 100 का बता दो, तो इसके लिए तो कोई हमने फार्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। तब इसके लिए क्या करेंगे कि इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप समझिए ना कि कोई भी से बाद फार्मूला है उसका हम जर्नल, अगर जो बाद में इन जनरल अगर कोई चीज़ अगर जो मैं देख लूँ उसकी अगर जो मैं सीख लूँ तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि सपोज़ ये एक्स आर क्या है, ये आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक के लिए हमें मतलब चीज़ें करनी है। तो अगर जो बात है मैं इसके लिए अगर जो जैसे इसके लिए मैंने पीडीएफ, पीएमएफ और सीडीएफ ये कैलकुलेट किया है, ठीक उसी प्रकार से अगर जो मैं इसके लिए अगर बता दूं तो ये इन जनरल हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू चाहे 1 कर लो, आर की वैल्यू चाहे 10 कर लो, आर की वैल्यू चाहे 100 कर लो, सबके लिए हो जाएगा। तो देखो आपको याद तो इन दोनों